गर्ल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, वनडे एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमने मैथ का सब्जेक्ट उठाया हुआ है। उसी में हम लोगों का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में हम लोग फैक्टर्स सीख रहे हैं, सब कुछ फैक्टर्स के बारे में जान रहे हैं। मैं आज के लेक्चर में चीज़ों को समझना एक क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जिन लोगों ने अब तक क्या क्या हमने बता दिया है नहीं देखा है, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देख लें, सो दैट आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई नंबर है n इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है आपसे, हमने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, इस बार सभी सम गुणनखंडों की संख्या, सभी सम गुणनखंडों की संख्या। इस नंबर के फैक्टर्स में सभी सम गुणनखंडों की संख्या। अब तक तो चीजें धीमे धीमे आगे बढ़ा रही हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आपसे है, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन है आपसे, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो, सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए पुरानी वाली वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। चौथा क्वेश्चन है आपसे, सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। और पांचवा क्वेश्चन है आपसे पास, सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन ना हो। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अभी 1 मिनट में सारी चीज़ों को लिख देता हूँ। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, सभी सम गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन हो गया, फाइंड ऑल इवन फैक्टर्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, फाइंड ऑल ऑड फैक्टर्स। तीसरा क्वेश्चन आपसे है, सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, ऑल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। चौथा है, सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या। चौथा आपसे है, ऑल परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। सवालों में जान आ रही होगी। पांचवा है, सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन ना हो, ऑल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस लेक्चर को समझने से पहले जिन लोगों ने पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देख लें। मेरी कोशिश रहती है कि पुरानी चीज़ों को एक बार रिकॉल करने की, ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, समझना बेटा। मैंने आपसे ये कहा कि कोई नंबर है n, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, वेयर a, b, c हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस नंबर के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, जो पावर है उसमें एक एक बढ़ा दो, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, केवल प्राइम फैक्टर्स आपको बताने हो तो आप क्या करोगे, जो पावर है उसी का मल्टीप्लाई, p इंटू क्यू इंटू आर। तीसरा जो मैंने आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसकी बात करोगे तो सम ऑफ के लिए हमने क्या बताया था बेटा, कि a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू, इसकी बाद अगर मैं बात करूं b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1। ठीक है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं चौथी बात, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हों उनका सबका गुणनफल। तो जो नंबर होता है उसी पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की हाफ पावर लगा देते हैं, हाफ पावर लगा देते हैं। फिर हमने पांचवी बात जो आपसे सीखी वो क्या सीखी थी, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज या नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जो भी छोटा हो वही हमारे पास, m छोटा अगर मैं आपसे कह दूं m इज लेस देन n तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने, m। क्लियर है, ये बातें हमने सीखी। आज का क्वेश्चन सुनना बहुत ध्यान से, कि क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन ये था कि 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर 11 9, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर 11 की पावर 9 इंटू 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 11 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। तो अगर मैं कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी नंबर इवन होगा, कोई भी नंबर आपके पास इवन होगा, तो यार वो 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू समथिंग। मैंने देखो 2 ये लिखा हुआ है बाहर, तो इसके अंदर मैंने कह दिया सपोज 1 1 3 5 और ये 7, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं सम में कर दूंगा तो ये देखो 2 6 10 और ये 14, ये सभी के सभी इवन हो जाएंगे, ये सभी के सभी इवन हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 2 को बाहर निकाल लो, बाकी सारे इवन ही बन जाएंगे। हाँ जी हाँ, तो आपने कहा जी n इक्वल्स टू, इसमें से 2 1 मैंने ले लिया बाहर, 2 1 मैंने बाहर लिया, 1 2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बच गया कितना, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 9। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हो रहे होंगे आपस में मल्टीप्लाई करोगे इवन ही बनेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही बनेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होता है, इसमें पावर बढ़ाओ 5, इसकी पावर बढ़ाओ 3, इसकी पावर बढ़ाओ 3 और इसकी पावर बढ़ाओ 10। तो यार जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 तिया 45 450, इस नंबर के 450 गुणनखंड ऐसे होंगे जो अपने आप में इवन होंगे, जो अपने आप में इवन होंगे। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर से कहता हूँ। मैंने कहा कि n इक्वल्स टू, मैं आपसे कहता हूँ छोटा नंबर ले लो 6, छोटा नंबर ले लो 6, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसके इवन फैक्टर्स पता करने। क्या पता करने? इवन फैक्टर्स पता करने। तो आप क्या करोगे, इसको एक काम करो, 2 इंटू 3 लिख दिया, इसमें से 2 बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, केवल 3। तो इसके फैक्टर निकालो, कितने आएंगे बेटा, इसकी पावर 0 है तो 1, तो इसके इवन फैक्टर कितने आ गए, 1 आ गए, दैट्स इट। इसका फैक्टर कितने आ गए, 2 आ गए ना। इसके फैक्टर कितने आ गए बेटा, बताओ, 2। अगर मैं इसके टोटल नंबर 3 के केवल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 2 आएंगे, एक तो 1 होगा और एक 3 होगा, तो 2 आ गए। तो यही हमारा इवन फैक्टर्स हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा आए नहीं। और वास्तव में 6 के इवन फैक्टर निकालो, 1 इवन नहीं होता, 2 इवन होता है, 3 इवन नहीं होता, 4 होता नहीं, 6। देखो बेटा, एक तो 2 इवन है और एक 6 इवन है, तो 2 आ गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये बात आपने समझ ली, क्लियर है। मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ,
नंबर हमारे पास क्या था, उसी से ऑड नंबर निकालना। जैसे इसी नंबर के दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनना। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, मैंने सभी गुणनखंडों की संख्या सभी सम गुणनखंडों की संख्या निकाल ली बेटा अभी। अब हमारे पास है सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कितनी सीधी सी बात है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो एक नंबर ऑड होता है, एक नंबर इवन होता है, लगातार चलते चले जाओ। तो अगर आपने सम निकालना सीख लिया तो यार विषम निकाल ही लोगे। सम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से सम फैक्टर्स को माइनस कर दीजिए तो ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। नहीं आई बात समझ। n जो है आपके पास, n है 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर। सुनना बेटा, 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर। n जो है आपके पास 2 की पावर 5 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 9, ये हमारे पास संख्या है। हमें निकालने हैं इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सभी विषम संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है। तो सबसे पहले आप इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। ठीक है, या सभी विषम निकालने हैं ना, तो पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो इसके। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? पावर एक एक बढ़ाओगे बेटा, 5 की पावर 1 बढ़ा दो 6, 2 की पावर 1 बढ़ा दो बेटा 3, इसकी 2 की पावर 1 बढ़ाओ बेटा 3, और 9 की पावर 1 बढ़ाओ बेटा 10। सही है, 540। 540। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए बेटा? 540। अब मैं यहां से क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स माइनस कर दूंगा। इवन फैक्टर्स क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 540 माइनस टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए क्या करोगे, इसमें से 1 2 बाहर निकालो। 1 2 बाहर निकाला तो बचा कितना? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर बेटा 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 9। तो बेटा 540। अब इवन फैक्टर माइनस इसके कितने फैक्टर्स होंगे वो पता कर लो। इसमें क्या करोगे, 5 इंटू 2 की पावर बढ़ाओ 3, इसकी पावर बढ़ाओ बेटा कितनी? 3, इसकी पावर बढ़ाओ बेटा कितनी? 10। तो 540 माइनस 5 तिया 15 तिया 45, 450। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 90। कैसे हो गए 90? इसके कैसे फैक्टर हो गए बेटा? इसके ऑड फैक्टर्स हो गए, विषम फैक्टर्स हो गए। क्या मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है जी? बहुत बढ़िया। इवन आपने निकाल लिए, ऑड आपने निकाल लिए। बहुत बिंदास लेक्चर चल रहा है, इसलिए इसको देखना कतई ना भूलें। और जिन लोगों ने पुरानी सीरीज नहीं देखी है उसको बहुत देख लीजिए। मैं इसमें हर एक लेवल, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इवन अपर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, वो भी सारे क्वेश्चंस के टाइप मैं यहाँ पे बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, लेकिन चीज़ों को समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगला, अगर मैं इससे अगले क्वेश्चन की बात करूँ, बहुत ध्यान सुनना। मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। अब आपके पास आती है सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। सुनना बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट को मैं पहले बताता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट समझना। जैसे मैंने आपसे एक नंबर लिखा n इक्वस टू 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो जब आप इसके फैक्टर करना, इसके फैक्टर सारे लिख दें तो लिखो, एक तो 2 की पावर 0, यार पूर्ण वर्ग में 1 तो होगा ही होगा। अरे 1 तो होगा ही होगा ना, कि नहीं होगा? हाँ, तो यार एक तो 2 हो गया, एक 2 और एक 2 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 3 की पावर 0 और 3 का 1 और 3 का स्क्वायर। सही है? तो अब आप यहां से देखो पूर्ण वर्ग निकालो, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 हो गए। हाँ जी, यहां से आप बात करो, पूर्ण वर्ग निकालने हैं, पूर्ण वर्ग निकालने हैं बेटा हम। ठीक है, सही है, सही है या नहीं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और यहां से देखो, एक ये हो गए, एक ये हो गया, कितना हो गया बेटा? फिर से 2 हो गए, फिर से कितने हो गए? 2 हो गए। सही है, और इनका दोनों क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो 4 होंगे। 4 ऐसे नंबर होंगे जो इसमें पूर्ण वर्ग फैक्टर होंगे, पूर्ण वर्ग फैक्टर हो रहे होंगे। 4 कौन कौन से होंगे जरा वो अलग बात है। एक तो 4 हो जाएगा आपका, एक 9 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक अपने आप में ये पूरा का पूरा 1 1 हो जाएगा। देख लो, ये नंबर 4 से भी पूरी तरह से कट रहा होगा, 9 से भी पूरी तरह से कट रहा होगा, 6 से भी पूरी तरह से कट रहा होगा, और 1 से भी पूरी तरह से कट रहा होगा। ये 4, 9, 6 और 1 ऐसे नंबर हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना। अगर आप कोई पूरी जानकारी जानना चाहते हो कि
इसके अब जब भी हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको सुनना, तो आपको करना कैसे है। नंबर आपके पास क्या था, नंबर आपके पास था n इक्वल टू 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 9। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 2 9, ठीक है, 5 2 9 2, ठीक है बेटा, 5 2 9 2, बहुत बढ़िया। ये नंबर था। हमने यार इसके और फैक्टर्स जान लिए, हमने इसके इवन फैक्टर जान लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की। तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात करोगे तो जो भी पावर हो 5/2, 5/2 प्लस 1 करेंगे, बहुत बढ़िया, इंटू 2/2 प्लस 1 करेंगे, इंटू 2/2 प्लस 1 करेंगे, इंटू 9/2 प्लस 1 करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज है, मैं यहां से कह रहा हूं जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो 4 बार पूरी तरह से जाएगा, दो बार, 2 दूना 4, 2 बार, ठीक है। तो 2 प्लस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे एक ही बार जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, इसमें डिवाइड लगाओगे 4 बार पूरी तरह आएगा 4 प्लस 1। तो आपका आंसर होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 दूना 6 दूना 12 पंजे 60। इस नंबर के 60 ऐसे फैक्टर्स होंगे, 60 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होंगे, जो अपने आप में पूर्ण वर्ग होंगे। अब एक रिजल्ट बता देते हैं, अब एक क्या बता देते हैं बेटा, रिजल्ट। जैसे n इक्वल टू a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r वेयर a, b, c r प्राइम्स हैं। ये सारे के सारे कौन है बेटा, अपने आप में प्राइम्स हैं। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालोगे, तो आप करोगे p/2 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे बोलो q/2 प्लस 1, ठीक है, इंटू r/2 प्लस 1, है ना। अब बात यह आएगी सर यहाँ पे p/2 तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो एक फंक्शन होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 12th की क्लास में है। तो वो कैसे काम करता है कि अगर 1.5 आ गया तो ये वाला रह जाएगा 1, अगर 2.5 आ गया तो ये रहा 2। तो यहाँ पे जब पॉइंट में डेसिमल आ जाए तो उससे कम वाला उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे बेटा, उससे कम वाली वैल्यू उठा लेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो बहुत अच्छे से चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं। तो इसका भी हमने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनना बहुत ध्यान से। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकाल ली आपने। अब आपके पास है सभी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, ऑल परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो आपने कुछ नहीं करना, वही चीज निकालनी है जो अभी मैंने रिजल्ट निकाला था। अभी जो रिजल्ट निकाला, कहाँ पे निकाला है, वो ये निकाला है बेटा, ये निकाला है। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, है ना। तो अभी जब आप परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे थे तो 2 का डिवाइड दे रहे थे, तो परफेक्ट क्यूब की बात करोगे 3 का डिवाइड करोगे, दैट्स इट। p/3 प्लस 1 इंटू q/3 प्लस 1 इंटू r/3 प्लस 1, दैट्स इट। तो इस वाले नंबर का जो हमारे पास है नंबर, ये वाला, इसके परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। तो यार इसमें 5/3 प्लस 1 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू 9/3 प्लस 1। क्लियर है। जब इसमें पूरी तरह से डिवाइड दे रहे होगे तो 3 दूना 6 ज़्यादा हो जाता है, 1 आएगा। तो यार 1 की मतलब 1 प्लस 1। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भाग जाए 3 2 जा, भाग ही नहीं चल रहा यार। 2 का डिवाइड लगाओगे 2/3 डेसिमल में जाएगा 0.1, तो 0 उठाया जाएगा ना। तो यार तो 0 प्लस 1, फिर यहाँ से बात करोगे तो कितना, 2/3 फिर से 0 प्लस 1, यहाँ से उठाओगे 3 प्लस 1। तो आंसर कितना होगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4। तो बेटा आपके आंसर आ गया 8, आपका आंसर आ गया 8। तो जब आप इसके फैक्टर्स कर रहे होगे उसमें परफेक्ट क्यूब वाले, पूर्ण घन वाले जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन समझना, इसी में लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो हो सकता है बड़ी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना जो पूर्ण घन ना हो।
जो पूर्ण घन ना हो। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैं कल की वीडियो में डिस्कस करूंगा और आंसर भी बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में।